वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार। तो आइए इसके संबंध में चर्चा करते हैं। पहला देख लेते हैं औपचारिक संचार या औपचारिक संप्रेषण क्या चीज़ है। इसे आप समझ सकते हैं कि सरकारी जो विभाग होते हैं या प्राइवेट कोई संस्था है, तो उसमें भी नीचे का जो कर्मचारी है वो अपने हाई लेवल के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे सीधे बात नहीं कर सकते। अगर उनको कोई चर्चा करनी है, कोई बात करनी है, कोई अपनी जानकारी देनी है, तो वो नीचे से प्रॉपर चैनल के माध्यम से वो उच्च अधिकारी तक वो अपनी जानकारी देते हैं। उसी प्रकार से जो हाई लेवल के उच्च अधिकारी हैं वो अपने एकदम नीचे लेवल के कर्मचारियों से सीधे वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। वो प्रॉपर चैनल जो उनके अधीनस्थ होते हैं, उनका एक चैनल है, उसके माध्यम से ही अपनी बात को, अपने निर्देशों को वो देते हैं। इस प्रकार से ये एक श्रृंखला का निर्माण करती है। और इसके संबंध में आपके बुक और गाइड में जो डायग्राम्स होंगे, चार्ट होंगे, उसका आप भरपूर उपयोग कीजिएगा। मैं यहाँ पर उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि आप उसे बढ़िया भरपूर उपयोग कीजिए, धूमधाम से उपयोग कीजिए। इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, संभावना रहेगी। व्यावसायिक संचार खास करके ऐसा सब्जेक्ट है, और जब भी आप इस तरह के जो संचार माध्यम पढ़ेंगे, औपचारिक अनौपचारिक या अंगोरी लता के संबंध में, तो उसमें जितने भी चार्ट डायग्राम्स बनते हैं उनका आप अच्छे से उपयोग कीजिएगा। औपचारिक संप्रेषण किसी भी इकाई के प्रबंधन द्वारा इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी से सीधे तौर पर अपनी बात कर सके, और इसको अधोमुखी संप्रेषण भी इसको कहते हैं। इसके बाद देखते हैं जो औपचारिक संप्रेषण है, संचार है, उसके क्या उद्देश्य हैं। उच्च अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश और आदेश प्रदान करना, संगठन की जो नीति है, प्रक्रिया है, उसकी व्याख्या करना, अधीनस्थ सहायकों के जो अच्छे कार्य निष्पादन की प्रशंसा करना, अधीनस्थ को कार्य संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करना कि उनको कब, कहाँ, क्या और कैसे संपादन करना है। तो ये कुछ पॉइंट है जो औपचारिक संप्रेषण के उद्देश्य में शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं औपचारिक संचार या संप्रेषण के माध्यम क्या हो सकते हैं। पहला है लिखित माध्यम, जिसमें लेटर बोल सकते हैं, पत्र, नोटिस है, आदेश ऑर्डर बोल सकते हैं, ज्ञापन, नियम पुस्तिका, पैम्पलेट जो बोलते हैं, प्रतिवेदन, रिपोर्ट है, नीति का जो विवरण है, कार्यवाही जिसको प्रोसीजर बोल सकते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक समाचार जो है, ये लिखित माध्यम प्रयुक्त कर सकते हैं। मौखिक माध्यम वक्तव्य है, सभा के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से, फ़ोन, मोबाइल के माध्यम से, और ध्वनि विस्तारक आदि मौखिक माध्यमों से निर्देश प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं औपचारिक संप्रेषण या संचार के क्या लाभ हो सकते हैं। इसमें पहला लाभ है कि संगठन की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, कार्यप्रणालियों एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं का अधीनस्थों के मध्य से प्रभावी संप्रेषण किया जाता है। अधीनस्थों की जो क्रिया है, कार्य प्रगति पर प्रत्यक्ष अधोमुखी संप्रेषण प्रवाह द्वारा प्रभावी नियंत्रण, संगठन की जो कमजोर कड़ी है, उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक होता है। संप्रेषण की परंपरागत दिशा अधोमुखी संप्रेषण है, जिसके द्वारा संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आदेश और निर्देश जो है ऊपर से नीचे की ओर स्वाभाविक प्रभाव होता है। तो ये है इसके लाभ। इस प्रकार से इसकी हानियाँ देखते हैं या सीमाएं देखते हैं। औपचारिक संप्रेषण की जो हानि है या सीमा क्या हो सकती है। पहला इसमें देखते हैं विलंब जो होता है, संगठनात्मक स्तरों के माध्यम से संप्रेषण का नीचे की ओर प्रवाह समय करने लेने में जो टाइम लगता है, उसमें अनावश्यक समय विलंब होता है। कोई बात सीधे अगर की जा सकती है तो उसमें समय की बचत होती है, लेकिन ये प्रॉपर चैनल से जाने में देखे होंगे कि कोई भी काम इसको होने में, सरकारी विभाग कोई हो चाहे अन्य विभाग में हो, अनावश्यक थोड़ा सा विलंब हो जाता है। अल्प या अधिसंप्रेषण कहें, जैसे कि औपचारिक संप्रेषण में सूचनाओं या संदेशों के संकुचन या अनावश्यक विस्तार की संभावना बनी रहती है। कभी कभी उच्च अधिकारी केवल सूचना के महत्वपूर्ण अंश का संप्रेषण करते हैं, तो यह मान लेते हैं कि संबंधित सूचना सभी लोगों को स्वाभाविक रूप से ज्ञात है। तो इस प्रकार से एक अल्प सूचना के माध्यम से एक संभावना बनी रहती है कि उसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है। प्रतिरोध कह सकते हैं, लंबवत संप्रेषण की नीतियाँ और निर्णयन में अधीनस्थों की सहभागिता या भूमिका नहीं होती है। अधीनस्थों में
असंतोष उत्पन्न हो सकता है। एक मिश्रण के रूप में बोल सकते हैं लंबवत संप्रेषण जो होता है, ऊपर से नीचे की ओर जो एक संप्रेषण का एक चैनल बन रहा है, श्रृंखला बन रहा है, विभिन्न स्तरों से होकर नीचे की ओर आता है, जिसमें किसी भी स्तर पर निहित कारणों से संदेश में जो संशोधन है, परिवर्तन है, अनावश्यक मिश्रण किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ सीमाओं में और हानियों में शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं अनौपचारिक संचार या संप्रेषण। औपचारिक जो संचार हमने देखा है, संप्रेषण देखा है, जिसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अनौपचारिक संचार या संप्रेषण को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब औपचारिक संप्रेषण के बिल्कुल विपरीत जब सूचना संदेश का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है तो उसको अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण संगठन व्यवस्था में प्रजातांत्रिक और सामूहिक सहभागिता का वातावरण सृजित करता है। इस संप्रेषण व्यवस्था में उच्च अधिकारी अधीनस्थों से निरंतर सूचनाएं, विचार, सुझाव प्राप्त करते हैं। इस व्यवस्था में नीचे के स्तर पर घटित होने वाली क्रियाओं की जानकारी उच्च स्तरीय प्रबंध को मिलती है। इसको सीधे शब्दों में कहें तो जब फॉर्मल तरीके से नहीं, इनफॉर्मल तरीके से लोग आपस में चर्चा करते हैं, मित्र लोग अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जब चर्चा बैठ के करते हैं, तो इसको भी एक अनौपचारिक चर्चा, अनौपचारिक संप्रेषण कह सकते हैं। जो विभागों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इसमें जो विभिन्न कर्मचारी अपने सहकर्मियों के साथ जब वार्तालाप करते हैं तो इसको भी आप अनौपचारिक संप्रेषण कह सकते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण के उद्देश्य क्या है? अनौपचारिक संप्रेषण में उच्च प्रबंध को आवश्यक प्रतिपुष्टि सतत रूप से प्राप्त होती है। अधीनस्थ जो कर्मचारी है उसके संगठनात्मक नीति के प्रति विचार और निष्ठा की जानकारी उच्च प्रबंध को आसानी से होती है। अनौपचारिक संप्रेषण से अधीनस्थों को प्रतिवेदन कठिनाइयों की जानकारी उच्च प्रबंध को मिलती है और उसके समाधान निवारण हेतु प्रयास किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अनौपचारिक संचार और संप्रेषण के माध्यम क्या क्या हैं। तो लगभग वही जो हमने औपचारिक संप्रेषण में पढ़ा है, जैसे रिपोर्ट है, प्रतिवेदन, व्यक्तिगत पत्र, शिकायतें हैं, सर्वेक्षण है, सुझाव हैं, कर्मचारी संघों के प्रकाशन हैं, ये इसके लिखित माध्यम में हो सकते हैं। मौखिक माध्यम में बात करें तो आमने सामने बैठकर फेस टू फेस, साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम से, टेलीफोन, मोबाइल के माध्यम से, सभाओं और गोष्ठियों के माध्यम से, जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, इनके माध्यम से। अनौपचारिक संचार या संप्रेषण के लाभ क्या हो सकते हैं? उत्पादन और कार्य निष्पादन सूचनाओं की जानकारी ऊपर मुखी संप्रेषण द्वारा उच्च अधिकारी को प्राप्त होती है। विपणन सूचनाएं जैसे बाजार की स्थिति, ग्राहकों की अभिरुचि, प्रतिस्पर्धा आदि के तथ्यों का अनौपचारिक संप्रेषण द्वारा ही ज्ञान होता है, क्योंकि लोग सर्वेक्षण करते हैं, लोगों के आम पब्लिक के पास, उपभोक्ता के पास, ग्राहकों के पास जाके आपस में एक अनौपचारिक चर्चा करते हैं, उसके माध्यम से इस प्रकार की जानकारी हो सकती है। कर्मचारी नियोजन के मध्य अच्छे और मधुर मानवीय संबंधों का विकास होता है, क्योंकि सहकर्मी आपस में मिलकर कुछ अनौपचारिक तरीके से चर्चा करते हैं, जिससे उनके मध्य आपसी मधुर संबंध का विकास होता है। इसके बाद देखते हैं इसके जो हानियां या सीमाएं हो सकते हैं। विपरीत प्रवाह। अनौपचारिक संप्रेषण में संचार के परंपरागत स्वभाव, ऊपर से नीचे की स्थान पर नीचे से ऊपर के और संप्रेषण प्रवाह होता है, एक विपरीत प्रवाह होता है। उसके बाद अवहेलना कह सकते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण में अधीनस्थ कर्मचारी अपने निकट के जो वरिष्ठ अधिकारी है उसकी अवहेलना कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है उच्च अधिकारी से बात कर सकते हैं, तो इसमें बोल सकते हैं इसकी अवहेलना हो जाती है। रूप बिगड़ना। अनौपचारिक संप्रेषण में विभिन्न स्तरों पर जो निहित कारणों से जानबूझकर या संदेशों का रूप बिगड़ा जा सकता है। तो कुछ हानियां और सीमाएं हैं इसकी, जिसे आप अपने बुक और गाइड से और अच्छे से देख लीजिएगा साथियों। इसके बाद हम देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर क्या है। औपचारिक संप्रेषण जो है संस्था की अधिकृत सूचना व्यवस्था से संबंध रखता है। अनौपचारिक संप्रेषण कर्मचारियों की आपसी सूचना व्यवस्था है, इसका आधार सामाजिक संबंध होता है, एक मानवीय संबंध होता है। औपचारिक संप्रेषण लिखित और नियमबद्ध होता है और अनौपचारिक संप्रेषण जो है मौखिक और मैत्रीपूर्ण होता है। जब हम लोग आपस में अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप मारते हैं, चर्चा करते हैं, वो अनौपचारिक संचार या अनौपचारिक संप्रेषण का रूप है। औपचारिक संप्रेषण अधिकृत और सुनियोजित होता है। अनौपचारिक संप्रेषण एकदम से सनसनीखेज वाला हो सकता है, अफवाह पर आधारित होता है।
औपचारिक संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के पीछे अधिकार और सत्ता का भय होता है। अनौपचारिक संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान में पारस्परिक घनिष्ठता और आत्मीयता का मिश्रण होता है। औपचारिक संप्रेषण संस्था के उद्देश्यों से प्रभावित होता है। अनौपचारिक संप्रेषण व्यक्ति और सामाजिक उद्देश्यों से प्रभावित होता है। तो ये इससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अंतर के बिंदु हैं, पॉइंट है। इसे आप और अपने बुक और गाइड से और अच्छे से देख लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।